कंगना के दफ्तर में बीएमसी की इन्हदामी कार्रवाई के मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट में समाअत आज भी होगी। कल हुई समाअत के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी की सरजनिश की थी। संजय राउत की जानिब से किए गए तबसरे का भी अदालत ने सख्त नोटिस लिया था। इस मामले पर संजय राउत के वकील आज अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखेंगे। ख्याल रहे कि दफ्तर में की गई बीएमसी की इन्हदामी कार्रवाई के खिलाफ कंगना रनावत ने बॉम्बे हाई कोर्ट से रुजू किया है। इन्होंने 2 करोड़ रुपए के मुआवजे का मुतालबा किया है। प्रशांत पांडे इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। प्रशांत, बताइएगा, कल हुई सुनवाई में सरजनिश की गई, लताड़ फटकार लगाई गई संजय राउत को लेकर, आज की सुनवाई कितनी अहम? जी बिल्कुल, देखिए, और हाईकोर्ट खुद चाहता है कि इसकी सुनवाई जो है जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि जो दफ्तर है कंगना का, उसके कुछ पार्ट्स तोड़े गए हैं और वैसे का वैसे दफ्तर वहां पर मौजूद है। और मानसून में ऐसे इमारतें या ऐसे दफ्तरों को रखना रिस्की है, ये खुद हाईकोर्ट भी मानता है, बीएमसी भी मानती है और सभी लोग मानते हैं। इसलिए हाईकोर्ट इस मामले को काफी गंभीरता से ले रही है और रोजाना इस पर सुनवाई शुरू कर दी है। सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि संजय राउत के वकील को कल कहा गया कि आज वो अपना पक्ष रखे। संजय राउत का क्या रोल था, उनका क्या इंटेंशन था, क्योंकि जो सीडी बना करके कंगना के वकील ने दिया है उससे ये साफ स्पष्ट होता है कि कंगना और संजय राउत के बीच बातों के विवाद चल रहे थे और बीएमसी जो है शिवसेना के अंडर आती है महाराष्ट्र में। तो ये कहना है कि उन्होंने इन झगड़ों का जो है जबरदस्ती जो है बदला जो है कंगना रनावत से लिया और उनके ऑफिस में तोड़क कार्रवाई का परमिशन जो है दिया गया था। दूसरी तरफ बीएमसी के जो अधिकारी थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट देते हुए साफ तौर पर कहा कि तोड़क कार्रवाई पूरी तरह से लीगल की गई है, क्योंकि हमने पहले से इनको नोटिस दिया था। और उन्होंने ये बताया, बीएमसी की तरफ से ये बताया गया है कि जो टॉयलेट था उसे सार्वजनिक प्लेस पर बनाना अवैध था, इसकी जानकारी बीएमसी को नहीं दी गई थी। प्लस दो बेडरूमों को तोड़ के एक बेडरूम बनाना वो पूरी तरह से अवैध है, इसकी भी जानकारी बीएमसी को नहीं दी थी। तो ऐसे कई पॉइंट्स हैं जिसे बीएमसी ने कल हाईकोर्ट के सामने रखा, लेकिन हाईकोर्ट ने इस बात को माना कि अगर इतनी भी जरूरत थी तो समय क्यों नहीं दिया गया जवाब मांगने के लिए, क्योंकि कंगना रनावत को आपने 24 घंटे के अंदर नोटिस दिया और 24 घंटे के अंदर तोड़क कार्रवाई कर दी। तो ऐसे में कंगना रनावत को समय क्यों नहीं दिया गया उनका जवाब फाइल करने के लिए। हालांकि कंगना रनावत के वकील का ये कहना है कि जो भी इनके रिपोर्ट में इनलीगल अवैध बताई गई थी उसे हमने मॉडिफाई करके और उसके बाद उसकी रिपोर्ट बना करके इनको दी थी, लेकिन उन्होंने इस नोट को एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि अब देखिए, ये तीनों पहलू सबसे महत्वपूर्ण होंगे। जब एक बार आज फिर 11 बजे कार्रवाई शुरू होगी तो देखना होगा कि संजय राउत के वकील की तरफ से क्या कुछ पक्ष रखा जाता है, कंगना रनावत की तरफ से क्या पक्ष रखा जाता है और साथ ही साथ बीएमसी क्या कुछ कहती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात साफ है कि इस मामले को लेकर गंभीरता से हाईकोर्ट सुनवाई कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि मानसून सीजन में ऐसे तोड़फोड़ दफ्तरों को रखना काफी रिस्की होगा और मानसून अगर बारिश काफी तेज आती है, हवाएं तेज चलती है तो कोई नुकसान भारी हो सकता है। इस चीज को हाईकोर्ट ने माना और इसी को मद्देनजर रखते हुए हाईकोर्ट सरगर्म है इस मामले को समाअत को लेकर। बेहद शुक्रिया, आपसे आगे भी जुड़ते रहेंगे प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए।